हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम रिटेल का जो यूनिट 5 है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से होगा ना मैं उतना आपको जितना मैं जैसे जैसे कवर करते आ रही हूँ उतना उतना मैं आपको बताते चलूँगी। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है क्या है, प्रोडक्ट एवैल्यूएशन। इस वाले टॉपिक में क्या है कि प्रोडक्ट इवोल्यूशन में मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट को है ना उसको अलग अलग 4 स्टेजेस में डिफाइन कर लिया है। किसके अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिक कोई होंगे ये लेविट। प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड इवॉल्व ऑन द फॉलोइंग लाइन, मतलब ये 4 स्टेजेस हैं: जेनरिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल, है ना। तो प्रोडक्ट कैसे इवॉल्व करता है, कैसे चेंजेस होते हैं उसमें, है ना। तो उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको अगर हम बेसिक मीनिंग अगर पैराग्राफ के बजाय एक वर्ड में इन सारे जो स्टेजेस हैं, जो भी जेनरिक हुआ, एक्सपेक्टेड हुआ, इनका क्या मतलब है उसको हम शॉर्ट में यहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा डीप में भी बता दूंगी। इसमें क्या है, जेनरिक। जेनरिक मतलब कि जो बेसिक है, बेसिक बोले तो कोर प्रोडक्ट। ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब उसमें कुछ एडिशनल डाल दिया गया है ना, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। और फिर क्या, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब ही वही होता है कि बढ़ाना, मतलब एडिशन में भी और ऐड वैल्यू कर दिया आपने, है ना। तो ये हो गया आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। फिर चौथा क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट, मतलब फ्यूचरिस्टिक फीचर, कुछ एडवांस फीचर आएंगे। मतलब पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी, कोर प्रोडक्ट से। कोर प्रोडक्ट्स के बाद फिर कस्टमर क्या चाहता है कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जाए, तो वो उसमें एडिशनल फीचर डाल दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है। ऑगमेंटेड मतलब उसमें फिर एडिशन वैल्यू में और मतलब एडिशन फीचर में और वैल्यू ऐड कर देना, तो वो हो गया आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट मतलब फ्यूचरिस्टिक फीचर, है ना, कुछ एडवांस फीचर जो कि हम प्रोडक्ट में डालेंगे। तो अब इसको बैंकिंग के परसेप्शन से देखते हैं। चलिए, पहला क्या है हमारा, जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि मैंने बताया ना आपको, कोर प्रोडक्ट, अनब्रांडेड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी। मतलब अगर इसमें क्या लिखा है, द जेनरिक प्रोडक्ट इज एन अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी लाइक राइस, व्हीट, ब्रेड एंड क्लोथ। मतलब क्या है, बेसिक है। जेनरिक मतलब बेसिक, कोर। इसके लिए आपको कोई ब्रांडिंग की या कुछ किसी भी चीज़ की मार्केटिंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बैंकिंग के परसेप्शन से देखें तो कस्टमर और बैंकर का रिलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो बैंक में आके अकाउंट खुलवाता है। क्या उसको इसके लिए कोई अलग से ब्रांडिंग करने की ज़रूरत होती है? नहीं। कैसे, इन बैंकिंग सिनेरियो सम एग्जांपल जेनरिक प्रोडक्ट क्या क्या है, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी बनवाना, आरडी हो गया, ये तो सारे क्या है, उसके बेसिक है, बेसिक प्रोडक्ट है। तो उसको बोलेंगे हम जेनरिक प्रोडक्ट। ठीक है। इसके लिए कोई अलग से कोई ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये अनब्रांडेड होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट को हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द कस्टमर मिनिमल परचेज कंडीशन। क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है ना, यहाँ पे मिनिमल परचेज कंडीशन एंड व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, कस्टमर की मिनिमम परचेज कंडीशन। मिनिमम परचेज कंडीशन और कस्टमर प्रोडक्ट से क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्या किया, आपको थोड़ा सा स्टोरी की जैसे समझने की कोशिश करना है इसको। क्या है कि क्योंकि इतना सारा जब एक बार एक साथ माइंड में घुसता है ना, तो उसको याद रखना एग्ज़ाम तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा अपने डेली जो वर्किंग करते हैं हम उससे रिलेट करते चलेंगे। मतलब क्या हुआ, जेनरिक प्रोडक्ट हो गया आपका जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड में क्या है कि कस्टमर बैंक के प्रोडक्ट से कुछ मिनिमम परचेज कंडीशन, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाह रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या करता है कस्टमर, पैसा का लेन देन करता है, विड्रॉ करना, जमा करना, उसमें चेक डिपॉजिट करना। ठीक है। अब इन सारी जो भी एंट्री हो रही है ना, उसका उसको एक रिकॉर्ड चाहिए। तो रिकॉर्ड किस फॉर्म में मिलेगा, पासबुक के फॉर्म में। तो जो पासबुक हो गया वो क्या हो गया, उसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ आया। फिर जो थर्ड है वो क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड का मतलब बताया ना, इसमें भी अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट में क्या, एडिशनल फीचर में भी और ऐड वैल्यू कर दो, तो वो क्या हो जाता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज ऑगमेंटिंग और एनरिचिंग द प्रोडक्ट वॉलंटरली। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, for example, some bank as a part of their saving bank account offer the facility of collecting check
ऑफ द कस्टमर एट देयर डोर स्टेप। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने पहले अकाउंट खुलवाया, अकाउंट के साथ आपको वो हो गया आपका जेनरिक प्रोडक्ट, अकाउंट के साथ आपको पासबुक मिल गई, वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या हुआ कि जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके साथ साथ आपको है ना, मतलब बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे कि आपके घर जाके वो चेक कलेक्ट कर रही है, ठीक है, फ्री एंड ऑफर फ्री कलेक्शन ऑफ चेक। मतलब डोर स्टेप आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कलेक्शन ऑफ चेक ऑफ द कस्टमर एट देयर डोर स्टेप, घर घर जाके कस्टमर से चेक कलेक्ट कर रही है, फ्री कलेक्शन ऑफ चेक ये सब कर रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये CBS लिखा है ना, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कि सपोज दैट नाउ बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग द कस्टमर सेविंग बैंक अकाउंट नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांचेस वेयर द कस्टमर इज मेंटेनिंग अकाउंट बट आल्सो फ्रॉम एनी ऑफ देयर ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्सेस ऑफ टू हिज अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच इज ऑगमेंटेड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। इस लाइन का पूरे का पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट आपका अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र शिवपुरी ब्रांच में, ठीक है, अब आप चले जाते हैं दिल्ली, ठीक है, अब आप दिल्ली जाकर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट से अपने उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसी की वजह से तो ये पॉसिबल हुआ कि आप अपने अकाउंट को भारत के किसी भी उसी बैंक के किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, CBS के थ्रू। तो ये जो फीचर है ना, ये किस में आता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पर है शिवपुरी ब्रांच में, आपका उस अकाउंट को आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिल्ली ब्रांच से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो फैसिलिटी है वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आंसर होगा आपका क्या, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, अभी तक एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जेनरिक प्रोडक्ट में आ गया आपका सेविंग अकाउंट खुलवाना, और भी तरह के अकाउंट है कि आपको याद करने के व्यू से बता रही हूँ। फिर एक्सपेक्टेड में आगे की सेविंग के साथ साथ आपको पासबुक चाहिए, तो वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या क्या बात आती है कि बैंक घर घर जाके आपसे अपना चेक कलेक्ट करे और आप अपने अकाउंट को इंडिया के किसी भी उस बैंक की किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं CBS के थ्रू, तो वो हो गया आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेज क्या होता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर इज कॉल्ड द पोटेंशियल प्रोडक्ट, है ना। पोटेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसा कुछ करना कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और उसको होल्ड कर सकें, वो सारे प्रोडक्ट कौन से होते हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होता है, वन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट इज अवेलेबिंग द सर्विस फ्रॉम द साइट ऑफ कस्टमर विदाउट गोइंग टू द बैंक। मतलब क्या है, अब कुछ ऐसा होगा, मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया था ना, फ्यूचरिस्टिक फीचर, मतलब अभी ऐसा भी है नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा। क्या करेगी बैंक, अपने कस्टमर पर होल्ड जमाने के लिए इस हद तक सर्विस प्रोवाइड करेगी कि उसको बैंक आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो घर बैठे बैठे बैंक के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके। क्यों, कैसे कर पाएगी, टेक्नोलॉजी सेंसिटिव बैंकिंग सिनेरियो, setting up computer terminal at the customer side and offering him to bank from his place for retail customer may be potential product of tomorrow। मतलब क्या है, इसका पूरे का मतलब ये है, पोटेंशियल प्रोडक्ट वो होता है कि फ्यूचरिस्टिक, इसको याद करने के तरीके से आप अपने दिमाग में सेट करिएगा, फ्यूचरिस्टिक फीचर, मतलब ऐसे फीचर अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि कस्टमर को पर अपना होल्ड जमाने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कि कस्टमर को इस लेवल तक अपनी सर्विस दे कि उसको बैंक ही ना आना पड़े, वो घर बैठे बैठे सारी फैसिलिटी बैंक की यूज़ कर सके। कैसे करेगी, मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें टर्मिनल, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, उसकी टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि सेटिंग अप कंप्यूटर टर्मिनल कस्टमर की साइट पे, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कि बैंक की जो सारी जो भी सर्विसेज हैं वो घर बैठे बैठे कस्टमर को मिले। हालांकि दिस दो इट इज़ अवेलेबल टुडे फॉर सेलेक्ट कॉर्पोरेट कस्टमर, हालांकि अभी भी अवेलेबल है लेकिन किसके लिए, सिलेक्टेड कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए। आगे चल के बैंक का प्लान है कि इस तरह के पोटेंशियल प्रोडक्ट उतारे मार्केट में कि कस्टमर की को घर बैठे बैठे इसका सारा काम हो जाए, और दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कस्टमर को बैंक की सारी सर्विसेज जो भी हैं वो घर बैठे बैठे मिल सकें। ये अभी नहीं है, अभी सिर्फ किसको है, सिलेक्टेड कॉर्पोरेट कस्टमर को। फ्यूचर में प्लान है कि बैंक के सारे कस्टमर को ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हमारे प्रोडक्ट एवोल्यूशन में चार जो इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कवर हो गए। जेनरिक, एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जेनरिक हो गया आपका जो बेसिक है ना, जिसमें किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, अनब्रांडेड अनडिफ्रेंशिएटेड, है ना, तो वो हो गया सेविंग अकाउंट खुलवाना, तो वो जेनरिक प्रोडक्ट।
द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब कि कस्टमर की मिनिमम परचेस कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाती है। अगर उसे सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो उसको पासबुक भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अपने पूरे ट्रैक जो एंट्री है उसको उसका रिकॉर्ड रखना है। तो उसका जो पासबुक का जो है वो आएगा किसमें? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में मतलब क्या होगा? एडिशनल फीचर में भी ऐड वैल्यू को ऐड कर देंगे। कैसे? कि बैंक अभी तक तो सिर्फ पासबुक दे रही थी, अब वो घर 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 जाके चेक बुक भी दे रही है, चेक कलेक्ट कर रही है ना। अपने अकाउंट को हम भारत की उस बैंक की किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाला जो फीचर है वो किसका एग्जांपल है? द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड द लास्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक फीचर। मतलब बैंक आगे चल के कुछ इस तरह की इस लेवल तक सर्विस प्रोवाइड करेगी टेक्नोलॉजी के कारण कि कस्टमर को बैंक आने की ही ज़रूरत ना पड़े, वो घर बैठे बैठे ही बैंक की सारी फैसिलिटी को यूज़ कर सके। तो यहाँ पर ही हमारा ख़त्म होता है प्रोडक्ट एवोल्यूशन। इसके क्वेश्चन ना कैसे बनेंगे वो हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका प्रोडक्ट पॉलिसी। अब जो प्रोडक्ट पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मेन टास्क इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली है कि प्रोडक्ट की पॉलिसी है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मेन टास्क है। मेन टास्क में से एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। द मार्केटर शुड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टू बी ऑफर टू डिफरेंट सेगमेंट आर। अब मार्केटर को भी, जो भी बैंक है या कंपनी है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको लॉन्च करने के साथ के पीछे उसकी क्या पॉलिसी रहती है, तो वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। पहला क्या है? अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। दूसरा है डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चौथा है कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तीसरा है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। चौथा है ब्रांड डिसीजन। ठीक है। फिर क्या? डिसीजन ऑन पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या है? पहला वाला जो है ना, अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में मैंने आप पे लिखा है ना, चेंज को एनालिसिस करना। मतलब अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? अ बैंक मार्केटर हैज़ टू कॉन्स्टेंटली रिव्यू हिज प्रोडक्ट लाइन। चेंजेस इन इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस किस तरह से चेंज हो रही हैं, बिजनेस मार्केट में जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो किस तरह से हो रहा है ना। तो वो सारा कुछ आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चेंजेस, क्योंकि टाइम आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लॉन्च करके भूल गए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चेंजेस मार्केट में किस तरह से चेंजेस हो रही हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस दे पा रहा है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? इट विल बी डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस स्ट्रैटेजी, है ना। तो अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट में क्या करते हैं? हम चेंजेस को एनालाइसिस करते हैं। मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। दूसरा है डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे? जब सारी बैंक अपनी अपनी प्रोडक्ट दे रही हैं, वही सेविंग अकाउंट खोला है, वही FD खोल रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं, तो आप अपने अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या एक्स्ट्रा देंगे जिससे कि कस्टमर किसी भी बैंक में ना जा करके आपकी बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या दूसरी भी SBI या किसी और बैंक में, उसी बैंक में जाए। तो वो होता है आपका USP। USP इज़ नथिंग बट यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी उस प्रोडक्ट की कुछ ऐसा स्पेशल क्वालिटी हो, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी ऐड करें जिससे वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट की जा सके। जैसे कि ये इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि इन द केस ऑफ फ्रीडम अकाउंट ऑफर्ड बाय द HDFC बैंक अर्लियर, नो मिनिमम बैलेंस वाज द USP ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है? फ्रीडम अकाउंट आपको आज़ादी है कि आप इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, USP। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग ये भी क्या है? लगभग मतलब इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को पोजीशन किए, उसकी पोजीशन, प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो कैसे की जाती है। मतलब ये लगभग USP जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, फॉर्म कह सकते हैं उसको। देखो उसमें क्या लिखा है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन वी फाइनलाइज द प्रोडक्ट पॉलिसी। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे? दो इट मे साउंड बी एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, इट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम USP। मतलब कि प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करना ये लगभग प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने जैसा ही है। जैसा कि भी हमने लास्ट वाला मतलब उसमें पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में मतलब क्या होता है? USP मतलब उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी। ये भी लगभग वही है, लेकिन इसमें जो मेन जो कीवर्ड है वो है माइंड। माइंड कैसे?
कि आपको प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट तो करना है, लेकिन किस लेवल तक करना है कि कस्टमर को के माइंड पर आपके प्रोडक्ट की इमेज जो है वो छप जाए। जैसे उसको शब्दों में, मतलब जो वर्डिंग में है वो कैसे लिखा है, फॉर पोजिशनिंग द मोस्ट important factor is customer mind. Positioning therefore start with the understanding or mapping of a prospective existing customer's mental perception of product. The customer mind would be occupied with the different product services of different bank based on the following positioning grid. मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया, लास्ट वाले में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसकी कोई यूएसपी होगी, ठीक है। अब उसमें क्या, प्रोडक्ट को पोजीशनिंग प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करेंगे, ये भी लगभग यूएसपी का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन उससे डिफरेंट होता है। कैसे होता है, इसमें जो मेन जो कीवर्ड वो आप याद रखिएगा, माइंड मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मतलब पोजिशनिंग है वो क्या है, इज अ कस्टमर माइंड कैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक पोजीशन देते हैं कि कस्टमर के माइंड पर आपके प्रोडक्ट की इमेज बन जाए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस सेट में कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने इसलिए लिख दिया है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग में माइंड मतलब कि कस्टमर के माइंड पे आपकी प्रोडक्ट की इमेज कैसे बनती है, ठीक। इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे आप, यूएसपी, उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ यूएसपी होगी। अप्रेजल कैसे करेंगे कि जो मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आप एनालाइज करो, और उस एनालाइज करने के बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रांडिंग कैन बी पावरफुल टूल फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। ब्रांडिंग जो है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक मेन टूल है। क्योंकि ब्रांडिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इन बैंक बिगिन एट द कॉर्पोरेट लेवल। बैंक ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर प्रोडक्ट, बैंक प्रोडक्ट जनरली involves giving the different product catchy attractive names for the product according to the feature of product। मतलब इन सब का पूरे का जो मतलब है प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मेन जो है वो क्या है कि ये हेल्प करती है किसमें, रिलेशनशिप बिल्डिंग में। अब आप अपने कोई भी प्रोडक्ट की आप ब्रांडिंग करते हैं, डेफिनेटली जैसे आपका हो गया, जैसे अपने बैंक का बताती हूँ, हमारे यहाँ जो भी बैंक के प्रोडक्ट होते हैं वो महा से स्टार्ट होते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो महा सुपर कार लोन, महा होम लोन। आप जैसे सारे बैंक के कोई ना कोई ये जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ स्पेशल उसमें आपको नाम देना पड़ेगा, है ना, कुछ अट्रैक्टिव नाम देना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर के माइंड में इजीली प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ब्रांडिंग है उसमें हमने क्या देखा, द ब्रांडिंग कैन बी पावरफुल टूल फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। द ब्रांडिंग एफर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन बिगिन एट द कॉर्पोरेट लेवल। जो ब्रांडिंग के एफर्ट्स है वो किस पे बिगिन हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे। ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर बैंक प्रोडक्ट जनरली इन्वॉल्व्स गिविंग द डिफरेंट प्रोडक्ट एची अट्रैक्टिव नेम फॉर द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या क्या नाम देते हैं, ऐसे नाम दें, कैची नाम दें, अट्रैक्टिव नाम दें, जिससे कि कस्टमर सीधा आपके बैंक के पास ही आए। मतलब क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब क्या कि कस्टमर आपके बैंक के प्रोडक्ट के नाम को सुन के उसको सब कुछ समझ आ जाए इजीली, और डायरेक्टली वो आपके बैंक में आके कांटेक्ट करे। इससे क्या होगा कि जो आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या हो गया, आपका ब्रांडिंग। यहाँ पर हमारे अभी वाला जो टॉपिक है इस वाले मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट पॉलिसी में 4 चीज़ें पढ़नी थी। एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि चेंजेस को एनालाइज करना होता है, ठीक है, कि मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट विल हैव डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। द डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब यूएसपी, उसमें बैंक के जो प्रोडक्ट उसकी कोई ना कोई यूएसपी ज़रूर होगी जो उसको दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है। ब्रांड प्रोडक्ट पोजीशनिंग मतलब माइंड, मतलब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, माइंड। मतलब आपके प्रोडक्ट की पोजीशन इस लेवल तक होनी चाहिए कि कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट का नाम की इमेज बन जाए। लास्ट क्या है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग किस लिए होती है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है किस लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ब्रांडिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करते हैं, और ऐसा नाम होना चाहिए वो कैची और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की एक इमेज प्रिंट हो जाए,
ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बुक में 2-4, उसको और देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम बाकी इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? कस्टमर आर डिफरेंट, नीड ऑफ कस्टमर आर डिफरेंट, ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। और तो इसमें ऑप्शन दिए ए बी सी डी। ऑब्वियसली जो तीनों सेंटेंस है वो तीनों के तीनों सही हैं। कैसे? कस्टमर डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, उनकी नीड सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, है ना। कस्टमर भी अलग अलग होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हो गए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो दूसरा है वो क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइकिल? In the introduction stage of a product, the sales volume will be low and revenue from the product will not be sufficient to cover the cost of producing, marketing and servicing it. हाँ, ये तो सही है, तो पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? In the growth stage, which is second stage in the product life cycle, the sales volume remains stagnant. ये हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि ग्रोथ वाले में तो बढ़ते ही है ना। तो इसमें लिखा है जबकि रिमेन्स स्टैगनेंट, स्टैगनेंट तो नहीं होता, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है मेच्योरिटी में? क्या है मेच्योरिटी में? मैंने आपको बताया था ना कि एम मोर ग्रोथ, एम फॉर मेच्योरिटी, एम फॉर मोर ग्रोथ। तो इन मेच्योरिटी स्टेज देयर इज़ मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाती है मेच्योरिटी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, क्योंकि सेकंड वाला इसलिए गलत है। ग्रोथ वाले स्टेज में क्या होता है वो गियर अप यानी पिकअप, इसमें स्टार्ट हो मतलब जो प्रॉफिट होना होता है ना, वो प्रोडक्ट कंपनी को उसमें विच इज़ द सेकेंड स्टेज प्रोडक्ट लाइफ द सेल्स वॉल्यूम, जो भी सेल्स वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसमें क्या लगा कि वो स्टैगनेंट होता है। तो यहाँ पे ये आंसर सही नहीं है। तो जो पॉइंट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कंपोनेंट इंक्लूड। कौन कौन से होते हैं? जेनरिक, मैंने आपको बताया जेनरिक होता है बेसिक यानी कोर प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड होता है एडिशनल फीचर, ठीक है, जो कस्टमर की मिनिमम परचेज कंडीशन होती है, और एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो कौन सा हो गया? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। थर्ड है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल फीचर में भी कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड द लास्ट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट, मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक फीचर, मतलब बैंक इस लेवल तक आपको सर्विस प्रोवाइड करे ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी के कारण कि आपको घर बैठे ही बैंक की सारी फैसिलिटी फुलफिल हो जाए, है ना, आपको बैंक ही नहीं आना पड़े, तो वो हो जाता है आपका पोटेंशियल में। तो ये चारों के चारों आपके यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। एंड द लास्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट अ रिटेल एसेट प्रोडक्ट? आप बताओगे आप कैसे? एसेट मतलब इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट रिटेल एसेट प्रोडक्ट नहीं है। आपको मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। बैंक के केस में जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है आपका लायबिलिटी होता है, क्योंकि कस्टमर कभी भी आकर आपसे इनकी डिमांड कर सकता है। और जो लोन होते हैं वो क्या होते हैं बैंक के लिए एसेट होते हैं, ठीक है। तो होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लीज हो गया, ये सारे क्या है लोन। लोन क्या हो गए एसेट, जबकि टर्म डिपॉजिट क्या होगा यहाँ पे लायबिलिटी, क्योंकि कस्टमर कभी भी आके आपसे एफडी तोड़कर अपना पैसा वापस मांग सकता है, तो वो हो जाता है आपका लायबिलिटी। जबकि यहाँ पे क्या पूछा है इनमें से कौन सा रिटेल एसेट नहीं है, तो टर्म डिपॉजिट यहाँ पे रिटेल एसेट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये लायबिलिटी है बैंक के लिए टर्म डिपॉजिट। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब इसके जो भी प्रैक्टिस सेट हैं चैप्टर 5 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।